अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर कल पहुंचेंगे 5 रफाल लड़ाकू विमान। सुरक्षा कारणों के चलते अंबाला प्रशासन ने लगाई धारा 144। कृषि मंत्री जयप्रकाश ने कहा, नया अध्यादेश आने के बाद भी लागू रहेगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। समय समय पर पहले की तरह बढ़ोतरी भी रहेगी जारी। कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर की छत पर बनाए जाएंगे 2 हेलीपैड। आपातकालीन समय में एयर एम्बुलेंस के लिए हो सकेगा प्रयोग। और मेन कंट्रोल रूम से जुड़ेंगे प्रदेश के सभी पुलिस थाने। 100 नंबर डायल करते ही 10 मिनट में पहुंचेगी नजदीकी थाने की पीसीआर। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। कल अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर 5 रफाल लड़ाकू विमान का आगमन हो रहा है। सुरक्षा के दृष्टिगत जिलाधीश अशोक कुमार शर्मा ने भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं। जारी किए गए आदेशों के तहत एयरफोर्स स्टेशन के नजदीक लगते स्थानों धूलकोट, बलदेव नगर, गरनाला, पंजोखरा इत्यादि स्थानों से एयरफोर्स स्टेशन की किसी भी प्रकार की तस्वीर लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि एयरफोर्स के आसपास असामाजिक तत्वों की आवाजाही और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए ये आदेश जारी किए गए हैं। आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस है। हेपेटाइटिस जिगर में होने वाला एक ऐसा रोग है जिसका संक्रमण होने पर व्यक्ति के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सहित कई अन्य मंत्रियों ने सांसदों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर सभी सांसदों ने हेपेटाइटिस के विरुद्ध एकजुटता का संकल्प लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि हेपेटाइटिस बी और सी से निजात दिलाने के लिए मिलजुल कर प्रयास करना जरूरी है और इसके समाधान के लिए जन जागरण जरूरी है। हेपेटाइटिस बी और सी को रोक पाएं और इसके लिए व्यापक प्रयास भी किए गए थे, क्योंकि पिछली बार एक अनुभव किया गया था कि पहले इसकी पहचान की जाए और पहचान करने के बाद इसके रोकथाम के इंतजाम किया जाए। कि WHO ने भी ये अभियान चलाया है और अन्य संस्थाओं के साथ साथ यूएन ने भी कहा है कि 2030 तक हम इस बीमारी को समाप्त करने के लक्ष्य को पूरा करें। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड के दौर में लीवर का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। सरकार ने 15,000 करोड़ का हेल्थ पैकेज स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पहले ही दे दिया है, जो देश के लोगों के स्वास्थ्य के प्रति सरकार की प्राथमिकता को बताता है। साथ ही उन्होंने कहा कि हेपेटाइटिस बीमारी को नियंत्रित करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और इसके उपचार के लिए हर स्तर पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। भारत सरकार ने भी, हम जानते हैं कि इसके हेपेटाइटिस के प्रिवेंशन के लिए, कंट्रोल के लिए इसको अपनी प्राथमिकताओं में रखा है और सारे देश में नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू इसके प्रिवेंशन के लिए नीचे के स्तर तक इसके लिए सब प्रकार की जो सुविधाएं हैं उसको उपलब्ध कराने के लिए प्रयास हो रहे हैं। जो देश में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, वहां पर भी प्रिवेंशन के ऊपर बहुत बड़ा फोकस है। हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए नया अध्यादेश आने के बाद भी न्यूनतम समर्थन मूल्य न केवल लागू रहेगा बल्कि समय समय पर पहले की तर्ज पर बढ़ता भी रहेगा। उन्होंने कहा कि नया अध्यादेश लाने का उद्देश्य किसानों को खुले मार्केट में अपने उत्पाद बेचने की इजाजत देना है। ये बात कृषि मंत्री ने भिवानी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के लिए अध्यादेश लाकर फसल को ओपन मार्केट में बेचने का विकल्प दिया है। उत्पादक है जिसके भाव जो है और कोई लगाता है। आज किसान के हाथ खोल दिए हमने कि किसान यहाँ मंडी में अपना उत्पादन ले, घर में बेचे, रेडी लगा के बेचे, ट्राली लगा के बेचे, टमाटर के कहीं बेच के आए, विदेश में बेचे, देश में बेचे। किसान को कैसे नुकसान होगा मुझे समझ में नहीं आती। तो मंडी बोर्ड तो हम मजबूत कर रहे हैं, MSP की हर साल बढ़ाए जा रहे हैं और चीज भी MSP में लिए जान की MSP 100% लागू रहेगी नहीं, MSP को बढ़ाएंगे। मंडी खत्म नहीं होगी, मंडी और बनाएंगे। हम
कंपटीशन तैयार करना चाहते हैं कि हमारी अच्छी सेवा होगी किसान के लिए तो हमारे पास आए, और किसान को और कहीं फायदा दिखाई देता है तो वहाँ चला जाए। कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज फेज 2 के विकास कार्यों के तहत प्रस्तावित आधुनिक 50 बेड के ट्रॉमा सेंटर की छत पर 2 हेलीपैड तैयार किए जाएंगे। प्रदेश का ये पहला ऐसा मेडिकल कॉलेज होगा जहां पर हेली एम्बुलेंस के लिए हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। इसके बन जाने से सड़क हादसों या फिर किसी अन्य तरह के गंभीर मरीजों को बाहर से यहां पर एयर एम्बुलेंस के माध्यम से लाया जा सकेगा और यहां से बाहर भेजा जा सकेगा। गौरतलब है कि देश भर में ये सेवा फिलहाल केवल एम्स में है। इसी बारे में हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी एडीजीपी डॉक्टर आर.सी. मिश्रा ने मेडिकल कॉलेज का मुआयना किया और प्रोजेक्ट के तहत मेडिकल कॉलेज के निदेशक डॉक्टर जे.सी. दुरेजा व अन्य के साथ मंथन किया। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट के तहत कॉलेज में 200 बेड का मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बनाया जाएगा, 225 बेड का अस्पताल ब्लॉक तैयार किया जाएगा। कॉलेज में और आधुनिक ऑपरेशन थिएटर मिलेंगे और मनोरोग विभाग के लिए 30 बेड का अलग से वार्ड बनाया जाएगा। फेज 2 के कार्य को जल्द पूरा कराने को लेकर समय सीमा निर्धारित की गई है। संभावना है कि आगामी 2 साल में इसे पूरा कर लिया जाए। इसमें हाउसिंग के जो है कई कंपोनेंट हैं और तीसरा इसमें जो है हॉस्पिटल ब्लॉक है और हॉस्टल्स हैं और उसके साथ साथ पार्किंग का है, मल्टी लेवल पार्किंग का है। पूरी तरह से यहाँ पे काम में लगे हुए। हमारे को टाइम जो है इसमें 2 से 3 साल के अंदर है। कोशिश हमारी है कि बिफोर टाइम जो हमको अलॉट हुआ है हम उससे पहले करके दें। 200 बेड्स का जो है बनाया जा रहा है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे ये बढ़ भी सकता है, ऐसा नहीं है, ये हार्ड पास रूल नहीं है। प्रदेश के सभी पुलिस थानों को एक मेन कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा। हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर एवं फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के डायरेक्टर आर.सी. मिश्रा ने यमुनानगर में बताया कि प्रदेश के किसी भी हिस्से में रहने वाला व्यक्ति अगर 100 नंबर पर डायल करेगा तो इसकी सूचना इसी कंट्रोल रूम में पहुंचेगी और अगले 10 मिनट में संबंधित व्यक्ति तक कंट्रोल रूम की गाड़ी पहुंच जाएगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा के सभी थानों में 2-2 गाड़ियां उपलब्ध कराई जाएंगी। जैसे ही प्रदेश कंट्रोल रूम में किसी मामले की सूचना आएगी, तुरंत वो सूचना संबंधित थाना के कंट्रोल रूम में भी ट्रांसफर होगी और अगले 10 मिनट में घटनास्थल पर पुलिस पहुंच जाएगी। आर.सी. मिश्रा ने बताया कि हरियाणा के पुलिस थानों एवं चौकियों को भी जल्द ही अपडेट किया जाएगा। हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में जल्द ही आधुनिक पुलिस स्टेशन भी बनाए जाएंगे। प्रोजेक्ट हमारा है डायल 100 का, जिसकी की बिल्डिंग बन गई है और उसको जल्दी ही चालू करने जा रहे हैं। डायल 100 में प्रोविजंस है कि हर पुलिस स्टेशन में हम 2 गाड़ियां दे रहे हैं। वो गाड़ियां पुलिस स्टेशन के इलाके में जो है घूमेंगी। उनका डायरेक्ट लिंक जो है हमारा डायल 100 कंट्रोल रूम से होगा। पहले शिकायत आती थी कि 100 नंबर पे कॉल करो, कोई उठाता नहीं। अब हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक है। 100 नंबर पे आप कॉल करोगे तो हर कॉल जो कंट्रोल रूम में जाएगी और कंट्रोल रूम से पूरे हरियाणा के किसी भी ज़िले की होगी, सीधे कंट्रोल रूम से वो डाइवर्ट होगी उस। महेंद्रगढ़ जिले में स्वास्थ्य विभाग और सरकार द्वारा लोगों को बीमारी से बचाव के प्रति जागरूक करने के चलते काफी संख्या में मरीज ठीक होने लगे हैं। नारनौल के मोहल्ला गुरु नानकपुरा में एक ही परिवार के कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिनमें एक 86 वर्षीय बुजुर्ग महिला भी शामिल थी। वो सभी आज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। ठीक हुए इन लोगों की माने तो उन्हें स्वास्थ्य विभाग की टीम, डॉक्टरों, हरियाणा व केंद्र सरकार की गाइडलाइन लगातार मिलती रही, जिसका वे पालन करते रहे। इसी के कारण उनका पूरा परिवार ठीक हो चुका है। सरकार के कहे अनुसार, डॉक्टरों के अनुसार समय पर दवाइयाँ ली, मेडिसिन ली, तो उनके अनुसार ही चले तो आज हम सह परिवार बिल्कुल सुरक्षित हैं। आप सब लोगों से यही कहूँगा कि आप भी उसी हिसाब से, अगर आपको किसी को कोरोना होता है तो डॉक्टर के अनुसार ही चलें, मेडिसिन। मोदी सरकार ने काफ़ी इंतजाम दिया है जो सराहनीय है। डॉक्टरों की टीम बहुत अच्छी काम कर रही है। यहीं पे हम होम आइसोलेट हुए, यहाँ पे डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे से हेल्प कर रहे हैं। तो और एक चीज़ है कि यहाँ पे सब आयुर्वेदिक कॉलेज जो है यहाँ पटीकरा में, यहाँ पे डॉक्टर है, हल्दी वाला दूध पिए, गर्म पानी पिए, काढ़ा पिए और अच्छे से रिकवर हो जाएंगे। कोई कोरोना से डरने की चीज़ नहीं। सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि जिले में कोरोना से ठीक होने का प्रतिशत काफी अच्छा है। विभाग की ओर से लिए गए सैंपल के परिणाम जल्दी आए और इसके लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। विभाग की ओर से लोगों की जांच किए जाने की गति और बढ़ा दी गई है।
हमारे ज़िले में आज तक 770 कोरोना के पेशेंट आए हैं, जिनमें से 507 पेशेंट हैं वो ठीक हो चुके हैं और 262 हमारे एक्टिव पेशेंट्स हैं, जिनमें से 224 का होम आइसोलेशन पे इलाज चल रहा है और 42 पेशेंट हमारे पास हमारा जो DCHC पटीकरा है वहाँ पे एडमिट हैं। और अभी तक प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। कल विश्व बाघ दिवस है। इसकी पूर्व संध्या पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 की चौथी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। साथ ही उन्होंने भारत की छोटी जंगली बिल्लियों पर पोस्टर भी जारी किया। इस मौके पर उन्होंने भारत में पूरी दुनिया के 70% बाघ के होने को बड़ी सफलता बताते हुए देशवासियों और वन्य कर्मियों को इसका श्रेय दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बाघ का संरक्षण सुनिश्चित करने से जल, वायु और जैव विविधता को सुरक्षित किया जा सकता है। भारत में है, भारत को गर्व होना चाहिए। 70% हमारे पास है और 70% बाघों के साथ आज हम दुनिया का नेतृत्व करते हैं। देखो, भारत की ये सॉफ्ट पावर्स है और सॉफ्ट पावर को हमें दुनिया के सामने बहुत तरीके से ले जाना भी चाहिए। प्रकृति का एक अनमोल। पंचकुला के गांव पपलोहा के स्वतंत्रता सेनानी परमानंद ने आज़ाद हिंद फौज में रहकर स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वतंत्रता सेनानी परमानंद का जन्म 1918 में पिता सीसराम व माता पुन्नी देवी के घर हुआ था। उनके छोटे पुत्र देवेंद्र सिंह ने बताया कि आज़ादी के आंदोलन के दौरान उनके पिता अंडमान निकोबार स्थित कालापानी, बर्मा, रंगून और थाईलैंड की जेलों में कैद रहे। 1972 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनके योगदान को देखते हुए उन्हें ताम्र पत्र देकर सम्मानित किया था। 25 मार्च 2000 को उनका निधन हो गया। देवेंद्र सिंह ने बताया कि पिता का मार्गदर्शन पाकर ही बड़े भाई व परिवार के 3 अन्य सदस्य भी सेना में भर्ती हुए। कोई किसी में 6 महीने की जेल, किसी में 2 महीने की, वो जेलें कटियाँ। हम तो उनके परिवार में सारे छोटे लड़के हैं। वहाँ 1946 के अंदर हमारे पिताजी जेला कट के भोला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, इनके वकील कोई हुआ करते थे, उन्हें बरी करवा के यहाँ फिर आए। 25/3/2000 को उनकी डेथ होगी। फिर हमारी मदर जी को कम से कम 8 साल बाद पेंशन लगी उनके मरने से बाद। भतीजे लक्ष्मण सिंह और जसमेर सिंह ने बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब अमेरिका ने 26 जहाज़ों को निशाना बनाया था तो 26वां जहाज़ जिसमें वो सवार थे उसका आधा हिस्सा नष्ट हो गया था, परंतु वे सुरक्षित बच गए थे। उन्होंने हमेशा देश सेवा को सर्वोपरि रखने की शिक्षा दी। बताते थे कि जब वो INA की तरफ से जापान जर्मनी का जो 1945 में विश्व युद्ध हुआ था अमेरिका और यूरोप के खिलाफ, उसमें जब अमेरिका ने उनके 26 में से 25 शिप तो पूरे तबाह कर दिए थे और जिस शिप में वो थे वो भी आधा तबाह हो गया था। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर कल पहुंचेंगे 5 रफालू लड़ाकू विमान। सुरक्षा कारणों के चलते अंबाला प्रशासन ने लगाई धारा 144। कृषि मंत्री जयप्रकाश ने कहा, नया अध्यादेश आने के बाद भी लागू रहेगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। समय समय पर पहले की तरह बढ़ोतरी भी रहेगी जारी। कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर की छत पर बनाए जाएंगे 2 हेलीपैड। आपातकालीन समय में एयर एम्बुलेंस के लिए हो सकेगा प्रयोग। और मेन कंट्रोल रूम से जुड़ेंगे प्रदेश के सभी पुलिस थाने। 100 नंबर डायल करते ही 10 मिनट में पहुंचेगी नजदीकी थाने की PCR। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।